हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला के चरणों में स्थित भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक शहर हरिद्वार अपनी पौराणिकता और आध्यात्मिकता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गंगा नदी की पहाड़ियों से निकलकर मैदानों तक पहुंचने की यात्रा में हरिद्वार एक प्रमुख पड़ाव है। हरिद्वार की इस पावन धरती के एक गांव बहादुरपुर जट में 1 जुलाई 1935 को पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का जन्म हुआ। वे 2 अक्षर लिखते हैं तो उम्र भर गाते हैं, वे 2 अक्षर लिखते हैं तो उम्र भर गाते हैं। हम पोथियां लिखते हैं और एक उम्र दे जाते हैं, एक उम्र दे जाते हैं। गंगा की गोद में लालन पालन होने के कारण उन्होंने सदैव सात्विक जीवन का पालन किया। वे आर्य समाज के गुरुकुल और सनातनी ऋषि कुल से बचपन से जुड़े रहे। इसी कारण से उन्होंने सदैव स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों का पालन किया। वे बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। पढ़ाई में उनकी लगन का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 8वीं कक्षा से लेकर MA तक अपनी सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं सोचता हूँ, मैं जिस भूमि से आता हूँ, यानी हरिद्वार मेरी जन्मभूमि है, उसके पास का गांव बहादुरपुर जट, जिसमें मेरा जन्म हुआ, एक एग्रीकल्चर फैमिली थी, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार था। मेरा गांव भी स्वतंत्रता सेनानियों का था, पर कोई बिजली नहीं, पानी तो इसलिए बहुत था चूँकि गंगा वासी हूँ मैं, और गंगा का वहाँ पर कोई पानी का आबपाशी की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा वातावरण था, इसलिए प्राकृतिक वातावरण को जीना एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए बहुत अच्छा है। तो वो सब मुझे मिला है। मैं उस जंगल, गांव और उद्यान और फिर ऋषिकुल, गुरुकुल, इन इसका वातावरण का प्रभाव मुझ पर पड़ा। इसलिए मैंने एषावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां कृतः कस्य सिद्धम्। ये मेरे स्कूल जो मेरे गांव से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता था, शायद 6 मील था, 6 किलोमीटर था। तो आना जाना 12 मील का सफ़र प्रतिदिन, 8th, 9th, 10th 3 कक्षाओं में मैं आता जाता था। 10-12 बच्चे और थे, लेकिन उसमें अपनी शिक्षा दीक्षा में मैं जो कि प्रथम रहा तीनों में कक्षाओं में। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने समाजशास्त्र में PhD, नृत्य विज्ञान व साहित्य में D.Litt और MPhil जैसी उच्च शैक्षणिक डिग्रियां भी हासिल की। शशि जी ने न केवल एक भारतीय मनोवैज्ञानिक बल्कि समाजशास्त्री, शिक्षाविद, साहित्यकार, अनुवादक और पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में एक अनुसंधान सहायक के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत की और अपनी लगन और निष्ठा से काम करते हुए वह उच्च पदों तक पहुँचे। वहाँ काम करते हुए डॉक्टर शशि जी ने हिंदी के 6000 से भी अधिक पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का निर्माण किया। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। शशि जी के प्रतिभा की झलक भी बहुत कम उम्र में ही देखने को मिल गई थी। जहाँ हाई स्कूल के विद्यार्थी यह तक नहीं सोच पाते कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, वहीं 10वीं कक्षा तक उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। इन पुस्तकों में उनकी सबसे चर्चित पुस्तक रही थी लाल सवेरा और भूदान दशक। उन्होंने अग्निसागर नाम से एक महाकाव्य भी लिखा है और अपरा नाम से एक काव्यखंड की भी रचना की है। अगर इनकी प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की हिंदी में 500 से अधिक किताबें और अंग्रेजी में लगभग 300 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 25 से अधिक कविता संग्रह और 30 से अधिक गद्य की किताबें हैं।
गद्य की किताबों के अतिरिक्त बाल साहित्य पर भी उनकी 25 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जनजातीय समूहों पर भी 12 किताबें लिखी हैं। जब हिंदी में आदिवासी विमर्श पर कोई विरला ही लेखक लिखता था, तब सिर्फ डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की कलम ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन विषयों पर लिखा। साहित्य के उत्तर आधुनिक दौर में जिन अस्मिताओं का जिक्र विमर्श बनकर उभरा है, उसमें एक बड़ा विमर्श है आदिवासी विमर्श। और उसमें यदि किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो पद्मश्री श्याम सिंह शशि जी के अलावा शायद दूसरा नाम सूझेगा ही नहीं। श्याम सिंह शशि जी से मिलकर पता चलता है कि ज्ञान की कोई भी विधा अपने देश के नागरिक समुदाय, उसके इतिहास और भाषा विविधता को पूर्णतः जाने बगैर पूरी नहीं हो सकती। और श्याम सिंह शशि जी तो अपने आप में एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है कि इनकी बातों और चर्चाओं में समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भाषा शास्त्र आपस में आवाजाही करते रहते हैं। उन्होंने उनके बीच स्वयं जाकर उनकी स्थिति को देखा, उनका अध्ययन किया और फिर उन पर पुस्तकें लिखी। खासतौर पर दुनिया भर के रोमा समुदायों पर उन्होंने विशेष कार्य किया, जिसके लिए उन्होंने रोमानिया, हंगरी जैसे अनेक देशों की यात्राएं की। बिरसा मुंडा पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी, जिसका जिक्र भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्सर अपने भाषणों में किया करती हैं। कहने कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे इतना सब काम कर लिया कि दर्जनों किताबें लिखी, और वो भी अंग्रेजी में, हिंदी में भी हैं, रोमा विश्व के यायावर, लेकिन वो कम हैं। और मैंने कभी उस समय तक, अभी इस उम्र में आकर के उपन्यास लिखा, वो भी रोमा पे लिखा, रोमा पुत्री के नाम। अगर शशि जी के सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों की बात की जाए तो उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह में लहू के फूल, शीलानगर, यायावरी और एक दधीची का नाम आता है। उनके बहुचर्चित महाकाव्य अग्निसागर पर बहुत से शोध भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी बेहतरीन पत्रकार भी रह चुके हैं। इन्हें भारत के इकलौते फील्ड मार्शल मानेक शॉ का साक्षात्कार लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। वे 1970 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सैनिक समाचार में अंग्रेजी के संपादक भी रह चुके हैं और अन्य सभी 14 भाषाओं के इंचार्ज भी रह चुके हैं। इन्होंने 2 दशक तक वॉर रिपोर्टिंग की क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इनकी वॉर रिपोर्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में 5 से 6 बार यूपीएससी क्वालिफाई किया और वहां से डिफेंस में गए। अपनी स्वेच्छा से उन्होंने लगभग अलग अलग 17 सरकारी और गैर सरकारी विभागों में काम किया। शशि जी की बहुमुखी प्रतिभा को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह कभी सैनिकों के बीच रहकर डिफेंडर ऑफ इंडिया जैसी 300 पेज की किताबें लिखते हैं, तो कभी आदिवासियों के बीच जाकर मुंडा जनजाति के जीवन शैली को देश के लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण भिन्न भिन्न पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। 1990 में डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी को उनकी साहित्यिक और सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए देश के माननीय राष्ट्रपति श्री वेंकट रमन जी ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
उन्होंने अब तक के अपने जीवन काल में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं कि उन्हें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्यों द्वारा सम्मानित किया गया। देश की अनेक प्रतिष्ठित साहित्य संस्थाओं द्वारा उन्हें जयशंकर प्रसाद सम्मान, निराला सम्मान और दिनकर सम्मान जैसे उपलब्धियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शशि जी का जीवन कई तरह के संघर्षों से भरा रहा। खासकर स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन के बाद उन्हें लगभग 2 वर्षों तक पूर्ण आराम की अवस्था में रहना पड़ा। ये 2 वर्ष उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन अपने जुझारू प्रवृत्ति के कारण ये आज भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं और लगातार सृजनात्मक कार्यों में लीन हैं। डूबता सूरज हूँ मैं, कल फिर आऊंगा, उगूंगा बंजर खेत में किसी आत्महत्या करते किसान के। उजाला बांटूंगा अंधियारे घरों को जहां आज भी बच्चा लालटेन की रोशनी में ककहरा याद करता है। उष्णता दूंगा उस हीन पुरुष को जो ठिठुरते काट रहा है सर्दी। दादा परदादा के फटे हुए कंबल में धधकूंगा ज्वाला बन, शोषण, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष और पूर्वाग्रहों के विरुद्ध तपूंगा किसी सूर्य पुत्र की तरह। अग्नि सागर का अग्नि सागर बन। मेरे मित्र, मुझे गलत मत समझना, मैं अस्ताचल को बढ़ते हुए उदास अवश्य था, पर हारा नहीं हूं। मैं आज भी लड़ रहा हूं एक अनंत युद्ध से, तुम्हारे सुख के लिए, विश्व शांति के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए। मैं डूबता सूरज हूं, चढ़ते सूरज को प्रणाम करने वाले दोस्त। मैं निराशा को आशा में बदलता हूं, जन जन का जीवन हूं। मैं कल फिर आऊंगा, उगूंगा बंजर खेत में, क्योंकि मैं डूबता सूरज हूं।